Everyone, I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the language development in infant. Learn to talk by copying the words and sounds you make. सबसे पहले अब बच्चा सीखता अपनी एज के साथ साथ है. जैसे जैसे बच्चा डेवलप बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करता जाता है और लैंग्वेज सीखता जाता है. जैसे हम बोलते हैं जब वो बहुत छोटा होता है तो वो सिर्फ हमें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि हम किस तरह बोल रहे हैं, हमारी टोन कैसी है, हम किस तरह चीख चला रहे हैं, किस तरह हम बोल रहे हैं, किस तरह हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं. वो सिर्फ हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अभी और हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं. टॉक, रीड एंड सिंग टू योर बेबी यूजिंग सॉफ्ट जेंटल वॉइस. यूज़ डिफ्रेंशिएट टोन्स ऑफ वॉइस ऑल्सो. जो से बच्चे होते हैं ना वो फिर जिस तरह के आप टोन यूज़ करते हो, अगर आप बहुत ऊंचा बोलते हैं या फिर चीख वगैरह जिस तरह मारते हो, कुछ बच्चे होते हैं अभी वो अगर आप कोई चीख वगैरह मारते हो तो वो बहुत जल्दी पिक करते हैं और वो भी मतलब कि चीख वगैरह मारना शुरू कर देते हैं अभी. और विसल वगैरह उनके सामने कोई मारी जाए सीटी वगैरह तो वो उसको भी बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं. अभी बच्चे इस एज में बहुत सारे उन्होंने एक कह सकते हैं हम रिदम बनाए होते हैं कि डिफरेंट तरीके से वो ना सिंग करते हैं. हमें समझ नहीं आती कि वो क्या गा रहे हैं या कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं. कभी बच्चा किसी तरह जब वो रोता है वो अजीब सी आवाज़ निकालती है, जब वो हंसता है अजीब सी उसकी आवाज़ निकलती है, कैसे लगता है कि पता नहीं कैसी टोन निकल रही है. अभी अलग अलग टोन्स निकलती हैं अभी. वो भी लैंग्वेज में ही वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही हो रही होती है उनकी. लर्न सम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स बाय द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर. जब तक उसका पहला ईयर ख़त्म होता है ना तो वो माँ, बाबा, काका, दादा, डाडा, अल्लाह ये बोलना स्टार्ट हो जाता है जब जैसे ही उसका फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है. स्पीक फ्यू सिंपल वर्ड्स. जो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं मतलब कि मम जो पानी को कहते हैं बच्चे, और काफ़ी उन्होंने छोटी छोटी वर्डिंग रखी होती है अभी काफ़ी चीज़ों को मतलब के मुखातिब करने के लिए. वो उन चीज़ों के लिए ये यूज़ करते हैं वर्डिंग को. अब हम ये एज रिलेटेड क्या चेंजिंग आती हैं, कैसे डेवलप होती है लैंग्वेज, हम वो स्टडी करेंगे. जब बच्चा पैदा होता है ना तब वो सिर्फ गेट्स योर अटेंशन बाय क्राइंग, स्माइलिंग, लाफिंग एंड यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स. वो सिर्फ आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए रोएगा, हंसेगा और मुस्कुराएगा, सिर्फ आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए, और अपनी थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट्स शो करेगा भी. और जब वो 2 महीनों का हो जाएगा तो वो कुछ आवाज़ प्रोनाउंस करेगा, वोवल वर्ड्स. वोवल वर्ड्स ये मतलब नहीं कि वो आ ई ऊ से ही बोलना स्टार्ट हो जाएगा. उसकी जो सी थोड़े से जो रिदम निकलेगा ना उसके मुंह से, रिदम कहते हैं कि ये एक साउंड की टाइप ही है, म्यूज़िक की टाइप ही है जो रिदम हम जिसे कहते हैं. इसमें एक म्यूज़िकल टोन उनकी निकलती है. आ ई हर डिफरेंट बच्चा वो एक डिफरेंट टोन निकालता है ना डिफरेंट तरीके से. तो जब 2 महीने का बच्चा होता है ना वो ये साउंड है जो उनसे यूजुअली जिसे हम वोवल वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है जब वो 2 ईयर का होता है. जब वो 2 मंथ्स का होता है, जब वो 4 मंथ का होता है तो कूनिंग, बबलिंग. अब कूनिंग किसे कहते हैं, गुनगुनाने को कहते हैं कि बच्चा गुनगुनाता है. अब जब वो खेल रहा होता है तो वो अपनी मस्त में मतलब कि गुनगुना रहा होता है जिसे हमें समझ नहीं आती लेकिन वो गुनगुना रहा होता है. एंड बबलिंग कहते हैं बड़बड़ाना. वो कोई चीज़ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे सही बोली नहीं जाती तो वो बड़बड़ाता है अपने मुंह में ही. कॉपिंग द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. जो ये एन के पी जे मतलब कि इस तरह के और ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आ ए आ, ये तो आसान लफ्ज़ है ना, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो 4 मंथ का जब हो जाता है ना तो उससे भी प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है डिफ़िकल्ट अल्फ़ाबेट्स को. मतलब कि ग म न इस तरह के लफ्ज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है. 6 इमिटेट साउंड्स इन अ 1 syllable वर्ड. लाइक एग्जांपल के एक सिलेबल वर्ड मा, डा, हा, ना, का, दा, डा सिर्फ एक लफ्ज़ प्रोड्यूस करना सीखता है जब वो 6 महीने का होता है. 4 मंथ का होता है जब वो एक अल्फ़ाबेट प्रोनाउंस करता है, गुनगुनाता है, बड़बड़ाता है, कोई उसका क्लियर समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है और क्या बताना चाह रहा है. जब 6 महीनों का हो जाता है तो वो प्रोड्यूस करने लग पड़ता है 1 syllable वर्ड. ठीक है, मा, डा ही. और सून योर बेबी कैन पुट 2 syllable वर्ड. और बहुत जल्द वो 2 syllable को मिलाकर एक लफ्ज़ बना लेता है. जैसे माँ है तो माँ, डा, बाबा,
दा दादी का इस तरह बोलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो 9 से 12 मंथ का होता है तब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड कमांड्स, जब हम कुछ वो सिंपल वर्ड्स जो हम उससे यूज़ करते हैं, जैसे उसका नाम, जो सा 1 साल का बच्चा होता है उसे अपने नाम की, बल्कि जब वो 8-9 मंथ का होता है तब ही उसे अपने नाम के पहचान होती है। अगर आप उसका नाम प्रोनाउंस करेंगे नेम, तो वो बहुत जल्द आपकी तरफ देखेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे मुखातिब कर रहा है। बच्चों को अपने नाम का पता चल जाता है। और हम उसे कोई कमांड दें भी, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई काम कर रहे हैं, अगर वो कोई कॉपी का पेज फाड़ने लगे हैं या फिर कोई टॉय को फेंकने लगे हैं या पानी गिराने लगे हैं, अगर हम कहें ना कि नो बेबी आपने ऐसा नहीं करना, तो वो उसको समझ आती है कि ये मुझे मना कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो करता है शरारत के तौर पे कि ये मुझे अब क्या कहते हैं और क्या नहीं, कि वो समझते हैं इस एज पे कि उससे कोई क्या कह रहा है। नोज वर्ड सम ऑब्जेक्ट्स आर बाय देयर नेम लाइक बॉल और कप, वो चीज़ों को पहचानना शुरू हो जाते हैं कि ये कप है, ये बॉल है, ये मेरा टॉय है और ये मेरी गन है, और ये सब कुछ चीज़ों को पहचानना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।